Hello everyone, I'm Neha and I welcome you all to my channel Tarot Neha. So देखते हैं कि आपके पर्सन किस फीलिंग्स और एनर्जीज में है और आप किस फीलिंग्स और एनर्जीज में है. I just said that जिनको भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना है या हीलिंग लेनी है, टैरो सीखना है, तो जो व्हाट्सएप पे नंबर है, जो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर रीच आउट कर सकते हैं. मेक श्योर कॉल ना करें, सिर्फ व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें. ओके, चलिए आंख बंद करिए, अपने पर्सन को विजुलाइज करिए. विजुलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप उनका नाम ले सकते हैं 3 बार, 5 बार, 7 बार एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. Okay. Bottom of the deck is Hierophant, Moon, 2 of Pentacles. ओके, तो आप जिस भी पर्सन को माइंड में रख के देख रहे हैं, इस पर्सन से आप स्टेबिलिटी चाह रहे होगे एंड इस पर्सन ने आपको क्लैरिटी नहीं दी, क्योंकि या तो वो डिसीजन मेकर नहीं हो सकते हैं. कई बार होता है ना, कुछ लोगों को डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, तो वो चीज़ है. ओके, सो पहले हम आपकी साइड आप क्या फील कर रहे हो वो देखते हैं, फिर आपके पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं. ओके, करेंटली आप ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, पुराने दिनों के बारे में सोच रहे हो, सब चीज़ें एनालिसिस कर रहे हो. कब आप पहली बार मिले, कैसे टाइम स्पेंड करा, सब कुछ एनालिसिस चल रही है. ये भी है कि कहाँ गलती हो गई, कहाँ था जो मुझे स्टैंड लेना था या रेड फ्लैग देखना था जो मैंने मिस कर दिया. आप अपने पर्सन को स्टॉक कर रहे होगे. अगर स्टॉक नहीं भी कर रहे हो ना, तो आप उनकी पुरानी पिक्चर्स देख रहे हो, या हो सकता है उन्होंने आपको कोई रिकॉर्डिंग भेजी हो, आप उसको रीप्ले कर रहे हो. सो इन शॉर्ट, आप बहुत ज़्यादा पास्ट में हो, पास्ट की एनर्जी में ऑक्यूपाइड हो. ये मेजरली तब है जब आप पूरा दिन अपने कंप्लीट कर लिया, रात में जब आप अपना दिन एनालाइज कर रहे हो, तो सोच रहे हो कि एक टाइम था जब एक ये पर्टिकुलर पर्सन के मैसेजेस पॉपअप होते थे, रात में आप शायद उनसे बातें करते होगे. तो ओवरऑल आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे, वेट करते होगे कि अभी मैसेज आएगा, हम बात करेंगे. एंड नाउ सडनली आपको ये फील हो रहा है कि लाइफ में आप सुबह उठ रहे हो, खाना खा रहे हो, मतलब ना एक बेसिक रूटीन काइंड ऑफ, एंड वैसे ही लाइफ कंप्लीट हो जा रही है. ये आपकी जनरल एनर्जी है. इन रिगार्ड्स टू योर पर्सन, जैसा कि पहले ही आया कि आप स्टेबिलिटी चाह रहे थे, और स्टेबिलिटी आपके पर्सन आपको या तो दे नहीं पा रहे थे या डिसीजन नहीं ले पा रहे थे. एक्सक्यूज मी. तो आपकी फीलिंग्स हैं कि आप चाहते हो कि आपके पर्सन के लिए ना आप वैसे ही प्रायोरिटी रहो जैसे एक टाइम पे आप थे. आपके पर्सन आए, आपको मनाए, आपकी फीलिंग्स को समझें, आपके गुस्से को समझें, आपके साइलेंस को समझें एंड आप पे एफर्ट दें. आप करेंटली लोगों से थोड़े से ना कट ऑफ जोन में हो गए हो. आपका मन नहीं करता है ज़्यादा इंटरेक्शन करने का, या दोस्तों के साथ बाहर घूमने फिरने का, या
अपने पर्सन को कनेक्ट करने का। हो सकता है कि पास्ट में आप इस पर्सन को बार बार रीच आउट कर लेते हो, बट कहीं ना कहीं अभी आप ना चाहते हो कि आपको भी कोई प्रायोरिटी बनाए, आपको कोई ऑप्शन नहीं, कोई प्रायोरिटी बनाए। एंड आप चाहते हो खुश होना आपकी लाइफ में। इट कुड बी पिछले 4 साल से, पिछले 7 साल से, या फिर पिछले 5 साल से। ये स्पेसिफिक ईयर्स हैं। इस ड्यूरेशन से ना आपने अपनी लाइफ में ऐसा पाया कि जिंदगी का सारा बोझ ना आपके ऊपर आ गया है। आपको ना कोई समझ रहा है, ना आप किसी को समझा पा रहे हो, लोग आपसे अलग हो गए होंगे, आपसे बस लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनके लिए करो, स्टैंड लो, आप उनके लिए एफर्ट्स दो, आप उनके लिए मेहनत करो, आप उनको समझो, बट आपको समझने वाला कोई नहीं है। अब आपने 2025 में अपने आप को ना एक कहा है कि अब मैं खुद की प्रायोरिटी रहूँगा या रहूँगी। मैं अब अगर मेरे इनर वॉइस जो आ रही है, अगर मुझे कहीं घूमना है, कहीं अपने आप को, अपने लिए कुछ खरीदना है, अपने आप को इम्पोर्टेंट फील कराना है, तो मुझे किसी और का वेट नहीं करना, मैं ये काम खुद करूँगा या करूँगी। तो बेसिकली आप चाहते ज़रूर हो, बट अपने आप को कह रहे हो ना कि नहीं नहीं, अगर कोई और नहीं कर रहा है तो मैं खुद से। तो आपको लगता है कि ये तभी पॉसिबल है जब आप फिनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगे, फिनेंशियली आपका करियर वाइज आप एक पावरफुल पोजीशन पे होगे। एंड सेड दैट, आप हो सकता है कि फिनेंशियली अपने करियर में अब फोकस करना स्टार्ट ज़रूर करा है, लेकिन अभी भी आपको ऐसा लगता है कि जिस पोजीशन पे, जिस पैकेज पे, जिस डेजिग्नेशन पे हो, उससे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू अचीव योर ओन ड्रीम्स। आप किसी और से कंपेयर नहीं कर रहे हो, आपके खुद के जो एक होता नहीं कि हम अपने दिमाग में एक इमेज बनाते हैं कि हमारे पास अगर 50,000 महीना होगा तो हम खुश हैं, या 1 लाख होगा तो खुश हैं। तो एक माइंडसेट आपने बना रखा है, एक टारगेट आपने अपने आप को दे रखा है। एंड इस पर्सन को, जिसको भी आप ध्यान में रख के देख रहे हो, आप इस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा लॉयल हो। मैं ऐसा देख रही हूँ कार्ड्स में कि आपको लोग अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं हो। आप कहीं ना कहीं अभी भी पास्ट के पर्सन का वेट कर रहे हो और होप कर रहे हो कि चीज़ें इस पास्ट के पर्सन के साथ चीज़ें सही हो जाएं। और मतलब ये बड़ी अजीब एनर्जी है कि एक साइड आप वेट कर रहे हो, दूसरी साइड आपको पता है कि अगर ये पास्ट का पर्सन आ भी गया तो भी अब वो चीज़ें पहले जैसी हो नहीं पाएंगी। स्टिल आप चाहते हो कि पास्ट का पर्सन आए, आप पे एफर्ट दे, एनर्जी दे, एंड आपको मनाए, आप वो खुश होना चाहते हो। और ये भी पता है कि अब वो पास्ट का पर्सन भी आ जाएगा तब भी वो फील नहीं आएगा जो फील था। वहीं पे आपके पर्सन की एनर्जीज में है कि आपके पर्सन आपको स्टॉक करते हैं। आप शायद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा पोस्ट नहीं कर रहे हो, और आपके पर्सन फेक अकाउंट से चीज़ें स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा ये भी सोच रहे हैं। एंड इनको ऐसा लगता है कि ये आपकी साइड अभी नहीं आ सकते, और इनके पास दुनिया का बहुत ज़्यादा टाइम है, आराम से आएंगे। आपके पर्सन की एनर्जीज है कि अपनी लाइफ में ये कुछ नए इन्होंने रिजीम स्टार्ट किया है। हो सकता है अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लेकर आए हों, हो सकता है इन्होंने जिम स्टार्ट करा हो, योगा स्टार्ट करा हो, या अपनी डाइट में कुछ चेंजेस करा हो। ये इनकी जनरल एनर्जीज है। आपको लेके इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपके पास आ रहे हैं तो इन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक फैमिली पर्सन का कार्ड आया है,
तो आप में से ज़्यादातर लोग किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी कहीं कमिटेड है एंड यहाँ बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। अगर ये आपके पास आते हैं तो इनको बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। इनके घर में एक तो कलेश होगा, साथ में हो सकता है कि फिनेंशियली इन्हें बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए एंड इसके साथ साथ सोसाइटी इमेज का भी, क्योंकि आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ये पर्सन इमेज कॉन्शियस है। आपकी साइड आना चाहते हैं, यस डेफिनेटली आना चाहते हैं, दिल तोड़ के यही पर्सन आपका गए हैं और लेकिन ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इनका ये है कि अभी मैं दूर से देखता हूँ, समझता हूँ, इनको ये फील है कि आप अभी रिसेप्टिव नहीं हो। अगर ये पर्सन आएंगे भी तो अभी आप ओपन नहीं हो, आप इनकी बात को ना समझोगे ना सुनोगे, शायद आप एक कोल्ड बिहेवियर दोगे और ये आपकी एनर्जीज को, वाइब्स को फील कर पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि अभी भी आप इनसे एक्सपेक्ट करोगे कि ये कोई स्टैंड ले और ये कोई स्टैंड ले नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आना नहीं चाहते हैं, बट इन्होंने सब्र रखा हुआ है। इनका थॉट्स में यह है कि जब आप एक रिसेप्टिव जोन में होगे या जब समय वो घाव को हील कर देगा तब जाके मैं इस पर्सन से कनेक्ट करूंगा या करूंगी। यहाँ पे थर्ड पार्टी है तो ये जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हो ये थर्ड पार्टी को भी हर्ट नहीं करना चाहते हैं एंड ये अपनी इनसिक्योरिटीज पे भी इनसिक्योरिटी हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है इनकी फैमिली हो, जिसकी वजह से ये वो इनसिक्योरिटी पे एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इनको पता है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है और ये ना आपके लिए ये नहीं चाहते कि आप हर्ट फील करो या ये दोबारा जब आए और आप इनसे फिर से वही क्वेश्चन करो कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं और ये दोबारा आपका दिल तोड़ दें, क्योंकि ये आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं बट स्टिल एक खिंचाव है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, आने का दिल कर रहा है, अभी तो आते हुए नहीं दिख रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी कि आपके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू, जो कि ऑलरेडी पहले ही रीडिंग में आ चुका है कि आपके पर्सन को कहीं और इन्वॉल्व है जिसकी वजह से वो नहीं आ रहे हैं। आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विद मी। इनको लगता है कि जो टाइम आप दोनों ने साथ में बिताया, क्या आप कभी भी एक पल के लिए भी इनके साथ खुश थे? ओके, आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। इन्होंने आपसे चीजें छुपाई हैं और अभी भी ये छुपा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि सोशल मीडिया पे ना कि चीज़ें बहुत अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, ये पर्सन तो बड़ा खुश है, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है या कर रही है, तो वैसा है नहीं। नाउ लेट्स सी कि एंजल्स आपको इस पूरी सिचुएशन के लिए क्या गाइड कर रहे हैं, या आप अपने दिल में एक क्वेश्चन सोच सकते हैं एंड लेट्स सी कि एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। एंड अगर ये रीडिंग आपसे मैच करती है तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हेल्प माय चैनल टू ग्रो। ओके, सो 2 कार्ड्स आ गए हैं, दोनों ले लेते हैं। ओके, सो अगर हमने 2 ही क्वेश्चंस पूछे थे कि इस सिचुएशन के लिए प्लस यस एंड नो, तो आपको पता है कि आपका क्या क्वेश्चन है। आंसर्स जो आए हैं, पहला कार्ड का है नो नीड टू वरी। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप शायद अकेला महसूस कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नहीं है, आप
कभी खुश नहीं हो सकते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार ना हम ओवर वरी कर रहे होते हैं और चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो जस्ट गो विद द फ्लो, डोंट वरी। सेकेंड इज नो। आपका जो भी सवाल था आंसर में नो आ रहा है। सो दैट्स ऑल। आपको आपसे ये रीडिंग कितनी रेजोनेट करे, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।